हाँ, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा टॉपिक 3 कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर जो है मटेरियल है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को अपने में से जाने देता है, जिससे कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है इनमें से ईजिली जो है फ्लो कर लेता है, जबकि इंसुलेटर जो है इलेक्ट्रिक चार्ज को इलेक्ट्रॉन्स को जो है अपने में से फ्लो नहीं करने देता है, और इसलिए इनको इंसुलेटर्स बोलते हैं। तो कंडक्टर जो है लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को प्रोसेस करते हैं, जो इजीली जो है मटेरियल में से निकल जाते हैं। और इन अ स्टैटिक सिचुएशन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनसाइड अ कंडक्टर वो ज़ीरो होता है, और किसी जो है एक्सेस चार्ज रिजाइड्स ऑन इट्स सरफेस। जैसे कि मेटल्स लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन जो है अच्छी एग्जाम्पल्स है कंडक्टर की। इंसुलेटर्स की अगर बात करूँ तो इंसुलेटर जो है हैव इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड टू देयर एटम्स, और इसको जो है मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर them to move freely. Insulators जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है within them can have an electric field within them, but जो फील्ड है वो typically not as strong as in a conductor. Materials like a wood, plastic, rubber and glass जो है insulators होते हैं। फोर्थ मेन टॉपिक है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बेसिक प्रॉपर्टीज जो है फंडामेंटल प्रॉपर्टीज जो है इलेक्ट्रिक चार्ज की एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन, कंजर्वेशन और इनवेरियंस। तो एडिशनली इट एम्फेसिस दैट कि नेचर ऑफ चार्जेस जो है उनका जो रिलेशनशिप है मास के साथ और उनका बिहेवियर जो है इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, ये सब बताया जाता है। तो वन बाय वन इनके बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। तो एडिटिविटी ऑफ चार्जेस में क्या बताया गया है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है वो एडिटिव होते हैं, मतलब कि जितना भी टोटल चार्ज है वो सिस्टम वो अलजेब्रिक सम होता है सभी इंडिविजुअल चार्जेस का। सिस्टम में जितने भी इंडिविजुअल चार्जेस है उनका अलजेब्रिक सम जो है वो टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम होता है। और भी नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वांटाइजेशन। तो क्वांटाइजेशन में ये बताया गया है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड होता है, मतलब कि ये जो है डिस्क्रीट यूनिट्स में पाया जाता है, और स्पेसिफिकली एज अ मल्टीपल्स ऑफ द एलिमेंट्री चार्ज इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नेक्स्ट आता है कंजर्वेशन। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है कंजर्व होता है, इसका मतलब ये है कि ना तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है, ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट आते हैं इनवेरियंस। तो मैग्नीट्यूड जो है एलिमेंट्री चार्ज का वो सेम रहता है, कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप विद मास। तो चार्ज जो है एसोसिएट होता है मास के साथ, मतलब कि चार्ज जो है वो बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता, चाहे मास जो है एग्जिस्ट कर सकता है विदाउट चार्ज। नेचर ऑफ चार्ज ये है कि दो तरह के इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेक्स्ट ये बताया गया इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो चार्ज पार्टिकल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करते हैं, और जो मूविंग चार्जेस जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट आता है कि चार्ज रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर्स। और ये सभी प्रॉपर्टीज जो हैं ये फाउंडेशन है, बोल सकते हैं आधार है, बेस है, जिससे हम जो है इलेक्ट्रिकल फिनोमिनास को समझ सकते हैं और इलेक्ट्रिक फिनोमिना से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस को, फील्ड्स को, फोर्सेस को, और इंक्लूडिंग कूलम्स लॉ। क्लियर है? हाँ जी। तो टॉपिक 5 है हमारा कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ जो है ये बताता है कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच में कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हैं, और ये बताता है कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पॉइंट चार्जेस के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है जो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के। और मैथमेटिकली हम इसको एक्सप्रेस करते हैं ऐसे, F इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ऐसा क्यों? क्योंकि K जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है K, और F जो है यहाँ पे फोर्स है, क्योंकि मैंने बताया था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ पॉइंट चार्ज, मतलब Q1 और Q1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर के। तो अब जब हम इन दोनों को दोनों को कंबाइन करते हैं, दोनों इक्वेशंस को, और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं, तो हमारे पास आता है F इज इक्वल टू K इंटू Q1 अपॉन Q2 अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि ये याद आता है। तो ये जो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसका नाम है पर्टिकुलर कूलम्स कांस्टेंट। तो अगर चार्जेस जो है लार्जर है तो फोर्स जो है उनके बीच में वो भी लार्जर होगी, और जैसे जो है डिस्टेंस जो है चार्जेस के बीच में बढ़ता है तो फोर्स जो है चार्जेस के बीच में वो कम हो जाएगी, है ना, क्योंकि इन्वर्स स्क्वायर लॉ है ये।
और अगर चार्जेस जो हैं चार्जेस पे सेम साइन है, वो दोनों पे पॉजिटिव है और जहाँ पे दोनों पे नेगेटिव है, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर चार्जेस जो हैं वो अपोजिट साइंस के हैं, एक जो है पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। पॉइंट चार्जेस जो है कूलम्स लॉ को स्ट्रिक्टली जो है वैलिड होते हैं सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए। और फॉर एक्सटेंडेड चार्जेस लॉ कैन बी अप्लाइड बाय डिवाइडिंग द चार्ज इनटू इनफाइनेटेसिमल पॉइंट चार्जेस एंड समिंग द फोर्स। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है फोर्स जो है बिटवीन दो पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 एट डिस्टेंस r इज गिवन बाय F इज इक्वल टू K इंटू Q1 अपॉन Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो K जो है कूलम कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू जो है n इंटू जिसकी वैल्यू क्या है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम कांस्टेंट स्क्वायर। ओके, ये हो गया हमारे पास। तो कूलम जो है हमें फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है जिससे हम समझ सकते हैं कि कैसे जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है इंटरेक्ट करते हैं, एग्जर्ट करते हैं फोर्स को एक दूसरे के ऊपर, एग्जर्ट फोर्स ऑन ईच अदर, और जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल फिनोमेना को समझने के लिए।